ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरिचंद्र पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार। सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार। सब संतों के चरणों में नमस्कार। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श। बहने भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत में युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री कथा आज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे एक श्लोक में भगवान बताते हैं। तमस तव ज्ञान जनम विधि मोहनम सर्वदेही नाम परिमादालस्य निंद्रा विस्तनी बदनाति भारत। और हे वर्तवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह है प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। व्याख्या: तमस्तव ज्ञान जनम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम है। सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत्य असत कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान विवेक नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित है। फिर भी यहाँ सर्वदेही नाम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत्य असत करते हुए ज्ञान विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही है। अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी है। प्रमाद आलस्य निंद्रा भी तनिबदनाति भारत। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद दो तरह का होता है। एक तो है करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद में कारण न करना। और दूसरा है न करने लायक काम को करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्मों को करना। न करने लायक काम भी दो तरह के होते हैं। पहला है व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी सिगरेट भांग गांजा आदि पीने में और नाटक सिनेमा खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा है व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएँ करना। आलस्य भी दो प्रकार का होता है। पहला है सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम नहीं करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और दूसरा निंद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, सब में शक्ति न रहना। इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है मनुष्य करता नहीं है। निंद्रा भी दो तरह की होती है। नंबर 1 आवश्यक निंद्रा, जो निंद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियाँ स्वस्थ होती है, बुद्धि को विश्राम मिलता है, ऐसी आशी निंद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निंद्रा को दोषी नहीं माना है, परंतु योग साधन में सहायक माना है। युक्त स्वप्न वबोधस्य छठे अध्याय का 17वां श्लोक। और दूसरा है अनावश्यक निंद्रा, जो निंद्रा के लिए ली जाती है, जिसे बेहोशी ज़्यादा आती है, नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियाँ भारी रहती है, पुरानी स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निंद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निंद्रा को भगवान ने भी त्याज्य बताया है। ने चाहती स्वप्नशील से छठे अध्याय का 16वां श्लोक। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। विशेष बात है सतव, रज और तम,
ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों गुणों के बांधने प्रकार में फर्क है। सतोगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सतोगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः सतोगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण में कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है, इसमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि सतोगुण और रजोगुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, परंतु गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसी कर्म और कर्म फल में आसक्ति न हो तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। उपयोग तीनों गुण प्रकृति कार्य है और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से होता रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता है, वह भी गुणों के द्वारा बन जाता है, अतः अपने वास्तविक स्वरूप लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट जाता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरिचंद्र पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार, सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार, सब संतों के चरणों में नमस्कार, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श, बहने भाइयों को प्यार भरा नमस्कार।